एक बार देख लीजिएगा आपने नहीं देखा हो तो। सो हमें क्या बोला क्वेश्चन में, सब ट्री ऑफ अनदर ट्री, राइट, सब ट्री ऑफ अनदर ट्री। नो, सब ट्री क्या होता है? सपोज मेरे को एक ट्री दिया है 1 2 3, ओके। सो ये जो ट्री होगा ना, ये दिस वुड बी अ सब ट्री, ओके, सिंपल एज दैट, राइट। सो इस केस में मेरे को 2 ट्री मिले इनपुट में, 2 ट्री, राइट। एक तो ये मिला हमको T1, एक मिला ये T2, ठीक है। हमें क्या रिटर्न करना है? हमें रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स इफ़ द T2 इज़ द सब ट्री ऑफ T1, राइट। अब सब ट्री ऑफ T1 मतलब कैसे? अच्छा, बाय द वे इसका आउटपुट आएगा ट्रू, ओके। क्यों बताता हूँ, एक सेकेंड। ये हमको एक ट्री दिया है पूरा, राइट, एंड ये एक दूसरा ट्री। सो ये जो फर्स्ट ट्री है, इसके आप लेफ़्ट साइड जब देखोगे, ये पूरा साइड और ये पूरा साइड ये इक्वल है, ठीक है। ये हम देख के भी बता सकते हैं, एंड ये इक्वल है। एंड क्योंकि ये पार्ट इसका एक सब पार्ट है, ये ट्री का ये पार्ट एक सब पार्ट है, इसीलिए दिस इज़ अ सब ट्री ऑफ दिस ट्री, यू नो। ये पूरा पार्ट ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक और कोई नोड होता तो ये नहीं होता, ये सब ट्री नहीं होता। उस केस में यहाँ पे फॉल्स आ जाता, और इस केस में इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए ये ट्रू है, ठीक है। सो अब हम कैसे करेंगे? ओके, सो 2 चीज़ें, राइट। एक तो हमको यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ 5 3 2 4 5, राइट। सो हमें इट कैन बी 2 थिंग्स, राइट। एक तो लेफ़्ट साइड में होगा सब ट्री, या तो राइट साइड पे होगा सब ट्री, राइट। कि लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, या फिर ये राइट साइड पे भी हो सकता था ना, ये जो सब ट्री है ये साइड भी हो सकता था। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। और हमें ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी होगी। हम ऑब्वियसली ये रिकर्जन के थ्रू करेंगे, ठीक है, DFS के थ्रू पूरा सारे नोड्स को हम ट्रैवर्स करेंगे और हमको उस चीज़ से पता चल जाएगा, राइट। तो मैंने क्या बोला कि एक तो चीज़ हो गई कि मेरे को दोनों साइड, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड ट्रैवर्स करना पड़ेगा। किसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड? ये मेन रूट के ऊपर, मतलब ये अपना जो T1 है इसके दोनों लेफ़्ट और राइट साइड में हमको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद में हमको पता चल जाएगा कि कौन से अगर एक साइड में होगा। और हमें हर मतलब सपोज़ यहाँ पे, ठीक है, हमको ये रूट पे भी देखना होगा, ये रूट पे भी देखना होगा कि ये दोनों इक्वल है क्या नहीं, ये रूट पे भी देखना होगा ये इक्वल है क्या नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सपोज़ मैं ये वाले नोड पे हो स्टार्टिंग में, ठीक है, तो मैं पहले ये दोनों ट्रीज़ को चेक करूँगा कि ये पूरा सेम है क्या नहीं। ऑब्वियसली ये सेम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे के नोड्स हैं जो इक्वल नहीं है। पहली बात तो ये दोनों वैल्यू ही इक्वल नहीं है। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे आऊँगा लेफ़्ट साइड दोनों के मैं नोड्स चेक करूँगा, हाँ ये दोनों इक्वल है। और फिर मैं यहाँ से पूरा ट्रैवर्स करूँगा, ये पूरा ट्री देखूँगा और फिर ये पूरा ट्री देखूँगा। अगर ये सेम रहा तो मैं रिटर्न करवा दूँगा ट्रू। अगर नहीं रहा तो ये पूरा लेफ़्ट साइड, ये पूरा लेफ़्ट साइड होने के बाद में मैं राइट साइड जाऊँगा और राइट साइड पूरा ट्री देखूँगा। अगर राइट साइड भी नहीं रहा था तो मैं पूरा रिटर्न करवा दूँगा फॉल्स, एंड हेंस वुड बी द आंसर, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गया हमको कि लेफ़्ट एंड राइट साइड हमको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। दूसरा हमको ऑब्वियसली हर नोड पे चेक करना होगा कि वो दोनों ट्री सेम ट्री है या नहीं, ओके। सो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आप ये वाला वीडियो देख लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। सो बस ये दोनों चीज़ें देख के स्टार्ट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम फंक्शन? ऑब्वियसली हमारा रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? बूलियन, ओके। हमने लिखा एक फंक्शन, ठीक है। हमको 2 चीज़ आएंगी, 2 एज इनपुट, R1 बोल देता हूँ और R2 बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा बेस कंडीशन ऑब्वियसली एज ऑलवेज वो हम बाद में लिखेंगे। फिर हम बोलते हैं जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को हर दोनों नोड, मतलब जो भी ये नोड होंगे करेंटली जो भी होगा, रिकर्जन तो हम फिलहाल छोड़ देते हैं। मैंने क्या बोला कि मेरे को ये नोड और ये नोड पे पहले चेक करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक हेल्पर फंक्शन बनाऊँगा, इज़ सेम ट्री, जो हमने यहाँ पे बनाया था यहाँ पे, ठीक है। इस सेम ट्री करके उसमें मैं ये दोनों करंटली जो नोड है वो भेज दूँगा। अगर इसने रिटर्न ट्रू किया तो मैं इधर रिटर्न ट्रू कर दूँगा कि हाँ भाई वो दोनों सेम ट्री है, ऐसा है, वो दोनों सेम ट्री है। सिंपली यही रिटर्न करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद में मैं अगर ये नहीं रहा, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं रही तो ऑब्वियसली वो आगे आएगा और फिर मैं आगे
मेरे को पता चल गया कि ठीक है ये तो नहीं है, यहाँ से तो वो सेम नहीं है, या तो मुझे लेफ्ट साइड जाना होगा या तो मुझे राइट साइड जाना होगा। दोनों में से कहीं पे भी मुझे मिल सकता है। ये लेफ्ट साइड में मिल गया वो अलग बात है, लेकिन अगर मेरे को राइट साइड में मिला होता तो मेरे को राइट साइड में मिल सकता था। तो मैं ये कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा फंक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा R1 का लेफ़्ट साइड, मतलब ये जो अपना मेन रूट है ना, मेन रूट का लेफ़्ट साइड, और मैं इसके साथ क्या पास करूँगा, मैं इसके साथ R2 ऐसे के एज इट इज़ पास करूँगा, ठीक है। और क्यों, क्योंकि मेरे को R2 का तो रूट नोड वही रहेगा ना, R2 का तो रूट नोड वही रहेगा, मेरे को ये पूरा ट्री ही देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे कौन से भी सब ट्री में ये तो पूरा ट्री आएगा, इसलिए मैं उसका सीधा रूट नोड ही भेज रहा हूँ, ठीक है, इसका सीधा मैं रूट नोड ही भेज रहा हूँ। या और मतलब मैंने क्या बोला कि ये लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और राइट साइड में भी हो सकता है इसके। सो मेरे को ये राइट साइड में भी पहले बाद में चेक करना पड़ेगा। तो मैं R1 के राइट साइड भेजूँगा, इसको ट्रैवर्स करवाऊँगा, फंक्शन आइटरेट करवाऊँगा, सॉरी रिकर्सिव फंक्शन कॉल करवाऊँगा, और R2 वैसे के वैसे एज इट इज ये रूट नोड भेजूँगा मैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ये हमको रिटर्न करके देगा, अगर वो सेम रहा तो वो हमको रिटर्न करके देगा ट्रू, वरना फॉल्स, ठीक है। अब बेस कंडीशंस देखते हैं। अब बेस कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, देखो। अगर मुझे पता चला कि एट एनी गिवन पॉइंट कि अगर मेरा सब रूट का लेफ़्ट नल है तो मैं सिंपली रिटर्न करवा दूंगा नल, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ है नहीं मतलब मेरा सब रूट का एंड आ चुका है, ठीक है। तो मैं मतलब बेसिकली मेरा सब रूट एग्जिस्ट करता है एक ट्री के अंदर, इसकी वजह से ये दोनों नल होने चाहिए। इन दोनों के जो लेफ़्ट एंड राइट है वो सब नल होने चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सब रूट मतलब कि ये जो R2 है दैट इज़ इक्वल्स टू नल, ठीक है। अगर तो ऐसा सीन है तो रिटर्न कर दो हम ट्रू, क्यों, क्योंकि हम TRUE, क्योंकि हम यहाँ इसके ये जो ट्री है ना, इसके हम एंड पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। ये जो मेन ट्री जिसमें हमको फाइंड करना था ये सब ट्री है क्या नहीं, तो हम इसके एंड पे पहुंच चुके हैं। तो हमको एक चीज़ गारंटीड है कि ये पूरे ट्री के जो भी नोड्स है ये इस जगह एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर तो मैं इसके नल स्टेट पे पहुंच गया तो मेरे को ट्रू करके रिटर्न करवाना पड़ेगा। आई थिंक मैं इतना क्लियरली नहीं बता पा रहा हूँ, एक बार मैं और ट्राई करूँगा। और अगर R1 नल रहा तो मैं रिटर्न क्या करवाऊँगा, रिटर्न करवाऊँगा फॉल्स। अब फॉल्स क्यों करवाऊँगा, फॉल्स इसलिए करवाऊँगा सपोज ऐसा रहा 2 3 4, ठीक है। इसके राइट में कुछ नहीं है, ठीक है, इसके राइट में कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली फॉल्स से रिटर्न करवाऊंगा ना मैं, क्योंकि इसका एंड हो गया। मतलब मेरा जो ये रूट है ना, ये जो रूट इसका एंड हो गया, लेकिन इसका एंड नहीं हुआ है, ठीक है। इसका एंड नहीं हुआ तो मेरे को सब रूट तो ऑब्वियसली एंड नहीं होगा, तो ये तो इफ़ कंडीशन ये नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। तो उसके बाद में मैं सेकंड वाले में इसके अंदर आऊँगा और इसके बाद में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि R1 इज इक्वल्स टू नल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है नहीं और इसके यहाँ पे है, इसकी वजह से ये कंडीशन, ये बेस कंडीशन आएगी। एंड ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला कि हम लेफ़्ट और राइट दोनों जगह ट्रैवर्स करेंगे, इसलिए मैंने ये लिखा। पहले तो हम लेफ़्ट साइड ट्रैवर्स करेंगे, अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू आ गया तो बस वही खेल ख़त्म। और ये चेक करने के लिए कि दोनों सेम ट्री है क्या नहीं और कुछ नहीं। सो अभी हम ट्राई रन करते हैं। सो मैंने एक फंक्शन लिखा, इसमें हमको 2 इनपुट आएंगे, रूट 1 और रूट 2, राइट। दिस वुड बी सब रूट 2, ठीक है। सो SR2 लिख देता हूँ, चलो SR1 लिख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। सो इसमें भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर R और SR लिखते, ठीक है। ये बेस कंडीशंस तो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि अगर वो नल आएगा तो फिर वो हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर समझो सब रूट आया ही नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो फिर वो ऑब्वियसली इट इज़ क्या बोलते हैं, अगर इस बार इधर कुछ भी नहीं है, मेरे को एक मेन ट्री दिया, सपोज ये भी मेन ट्री और इधर नल है, मतलब कुछ भी सब ट्री नहीं, तो ऑब्वियसली वो ट्रू ही है, दिस इज़ अ सब ट्री ऑफ दिस ट्री, तो ऑब्वियसली ट्रू आएगा। लेकिन अगर समझो इसका उल्टा रहा और ऐसे ये नल रहा और यहाँ पे मेरे को सब ट्री में ऐसा दिया है, तो अगर मेरा मेन रूट ही नल है तो ये इसका सब ट्री कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, इसकी वजह से मैं फॉल्स करूँगा, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों हमारा इनपुट है, ठीक है, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। सो फर्स्ट मैं चेक करूँगा जो करंट है नोड्स, जो करंटली नोड क्या हो गया, जैसे R1 की वैल्यू अभी फ़िलहाल क्या होगी 1 और ये इसकी SR की क्या होगी 2, राइट। सो अगर मैं इस सेम ट्री कॉल करवा रहा हूँ विथ नोड 1 एंड नोड 2, सो ऑब्वियसली ये क्या रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न करके देगा फॉल्स। हम ऐसे भी देख सकते हैं लॉजिकली, और इसका मैं पिछले वीडियो में लिख चुका हूँ पूरा लॉजिक, तो आप प्लीज़ वो चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद में ये ऑब्वियसली फॉल्स है। उसके बाद में मैं रिटर्न करवाऊँगा। रिटर्न क्या करवा रहा था मैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड जा रहा था और फिर राइट साइड जा रहा था, ठीक है। पहले लेफ़्ट साइड चले जाते हैं।
अभी लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ। अब फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन किस पे कॉल कर रहा हूँ मैं, 2 पे और नोड 2 पे, ठीक है। अब नोड 2 पे कॉल किया मैंने फंक्शन। फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये नहीं होगा एग्जीक्यूट बेस कंडीशन। उसके बाद में मैं चेक करूँगा इफ़ इज सेम ट्री, हाँ ठीक है ये ट्रू आएगा रिटर्न, तो ये रिटर्न करके क्या देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। और ये रिटर्न क्या करके देगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करके देगा, दैट इज़ 1, ठीक है। और यहाँ पे जो अब यहाँ पे कुछ भी आए क्या फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि और कंडीशन लगाई और एक ट्रू आ चुका है, तो ये